टेंथ का मैथमेटिक्स में तो लोग ट्रिगोनोमेट्री पढ़ रहे हो, हाइट एंड डिस्टेंस लास्ट चरण में है। प्रश्नावली 9.1 पाठ हो गया 55। क्वेश्चन है, एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। हाइट एंड डिस्टेंस में एक पंक्ति पर भी चित्र बनने लगता है, वैसे पूरा हिसाब पढ़ लेना चाहिए। फिर भी चाह लोगे तो एक पंक्ति पर भी चित्र का निर्माण होने लगता है। जैसे एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो किसी भी कोई नहर हो या नदी हो, उसके दो किनारे होते हैं। तो मान लो एक किनारा बिंदु ए से होकर के ऐसे गुजर रहा है ऊपर से नीचे की ओर, दूसरे किनारा पर ये दूसरा बिंदु, पहले पर बिंदु ए, दूसरे पर बिंदु बी है। इसको ऐसे समझो, ये नहर की चौड़ाई हो गया, ये ए बी नहर की चौड़ाई है और नहर इस ढंग से है। तो बोर्ड पर तो हम लोग ऐसे ही दिखला सकते हैं, ऐसे बनाएंगे नहर का चित्र, तो ऐसी स्थिति में कंसेप्ट क्लियर नहीं होगा। तो मान लेते हैं नहर का एक किनारा बाईं ओर है, जिसके एक किनारे के बिंदु ए, इसके ठीक सामने वाला बिंदु बी है। तो ए से बी तक ये नहर की चौड़ाई हो गई। कल्पना करो इस ढंग से नहर है। मान लेते हैं ये उत्तर है, ये दक्षिण है, उत्तर से दक्षिण की ओर पानी इसमें जा रहा है। तो पहला किनारा ये हुआ, दूसरा किनारा ये हुआ। तो एक नहर के एक तट पर, यानी एक किनारे पर, इस किनारे पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। अब इस किनारे पर एक बिंदु हम ए ले लिए पहले किनारे पर, और दूसरा किनारा ले लिए दूसरे किनारे पर, सामने में एक बिंदु बी ले लिए। प्रश्न के अनुसार एक नहर के एक तट पर एक टीवी टावर ऊर्ध्वाधर खड़ा है। तो बाईं ओर जो किनारा है उस पर एक टीवी टावर मान लेते हैं। AC टीवी टावर खड़ा है बाईं ओर के तट के एक बिंदु ए पर। टावर के ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, जहां तक देखना है, टावर के ठीक सामने, इसके ठीक सामने दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, तो ठीक सामने जो दूसरा तट है, तो इसके ठीक सामने बिंदु बी से, दूसरे तट के एक अन्य बिंदु से, तो बिंदु बी से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। दूसरे तट के एक बिंदु से टावर के शिखर का, इस बिंदु से शिखर का, इस बिंदु को शिखर से मिलाओ, ये उन्नयन कोण बोलता है 60 डिग्री है। ये हो गया 60 डिग्री। इसी तट पर, यानी दाईं ओर के तट पर इस बिंदु से 20 मीटर दूर, यानी इस बिंदु से 20 मीटर दूर, तो मान लो ये बिंदु बी है, ये कहता है 20 मीटर दूर, तो ये हो गया 20 मीटर। इस तट पर इस बिंदु से, यानी दूसरे तट के बिंदु बी से 20 मीटर दूर, 20 मीटर दूर, यानी बिंदु बी पर, और इस बिंदु को, यानी इस बिंदु को मीनार के पाद बिंदु से मिलाने वाली रेखा पर स्थित एक अन्य बिंदु से टावर के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है। इसको एक बार समझो, हम नहर का चित्र बना दिए हैं। ये नहर है, तो नहर के पहले किनारा पर बिंदु ए पर एक टावर है, तो ये हो गया तुमको टावर, टीवी टावर। तट के दूसरे किनारे पर ठीक सामने में, यानी ये जो टावर खड़ा है इसके सामने दूसरे किनारे बिंदु बी पर, ये इस टावर का शिखर 60 डिग्री का उन्नयन कोण बना रहा है। तो बी को सी से
शिखर से मिला देंगे तो ये 60 डिग्री का अवनमन कोण हुआ, उन्नयन कोण। फिर प्रश्न में कहता है इस बी बिंदु से सीधे दूर एक सरल रेखा में, ताकि ए बी सी एक सरल रेखा हो जाए। इसके ठीक सामने का अर्थ हुआ बी, ए के ठीक सामने है, बी से ठीक 20 मीटर दूर बिंदु डी पर इसके शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री बनता है। यानी इस बिंदु पर जो बिंदु बी दूसरे तट पर स्थित है, इससे 20 मीटर सीधी रेखा में दूर इस बिंदु पर टावर के शिखर का उन्नयन कोण ये 30 डिग्री का बनता है। प्रश्न में कह रहा है नहर की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, यानी ए बी नहर की चौड़ाई ज्ञात करना है और टावर की ऊंचाई ज्ञात करना है। क्वेश्चन को तू लोग समझ गया? तो इसमें दो समकोण त्रिभुज, जनरली दो समकोण त्रिभुज ज्यादा से ज्यादा हिसाब में बनेगा। तो दोनों समकोण त्रिभुज में उन्नयन कोण हो या अवनमन कोण, एक न्यून कोण बन जाएगा समकोण त्रिभुज में। और चूंकि ये टावर है तो बिल्कुल सीधा खड़ा होगा, तो ये कोण हो गया 90 डिग्री। अब इससे जो दिया है सब कुछ निकल जाएगा। कहता है टावर की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। टावर की ऊंचाई को मान लो h मीटर। फिर नदी की चौड़ाई ज्ञात कीजिए, तो नदी की चौड़ाई को मान लो x मीटर। तो पहले समकोण त्रिभुज का उपयोग करो, पहले या दूसरे का बात है बराबर। तो पहले समकोण त्रिभुज का बड़ा वाला का अगर काम करते हैं तो समकोण त्रिभुज सी ए बी में तो जिस समकोण त्रिभुज की चर्चा करेंगे उसमें न्यून कोण देखो। तो न्यून कोण तो समकोण त्रिभुज सी ए डी में न्यून कोण 30 डिग्री हुआ। 30 डिग्री के लिए क्या दिया हुआ है, तो 30 डिग्री के यहाँ पर आंख रखो तो समकोण त्रिभुज के न्यून कोण के ठीक सामने वाली भुजा, आंख रखेंगे तो सामने वाली भुजा लंब होती है। तो 30 डिग्री के लिए लंब सी ए हो गया। 30 डिग्री के लिए सीए को हम लोग h मीटर माने हैं, तो ये हो गया h मीटर। इसके बाद इसमें आधार 30 डिग्री के सामने वाली भुजा लंब, तो AD आधार होगा, क्योंकि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होती है। तो 30 डिग्री के लिए लंब CA आधार हो गया AD। अब ध्यान दो, 30 डिग्री न्यून कोण के लिए लंब और आधार दिया हुआ है। तो लंब और आधार में फार्मूला tan थीटा tan अल्फा बराबर लंब बटा आधार होता है। यहाँ लिखेंगे tan 30 डिग्री बराबर लंब बटा आधार। लंब कितना CA बटा AD। tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3 CA। ये CA h मीटर है। AD कितना है बोलो, देखो AD जोड़ BD यानी x मीटर जोड़ 20 मीटर होगा। यानी इसको लिख सकते हैं x + 20 मीटर। मीटर मीटर कट गया, ऊपर नीचे है। तो इसमें अब तिरछा गुना करेंगे, तो तिरछा गुना करोगे तो x + 20 बराबर h√3। इसीलिए x बराबर h√3 + 20 आगे गया तो -20 होगा। एक इक्वेशन ये प्राप्त हुआ है x बराबर h√3 -20, समीकरण 1। इसके बाद दूसरा समकोण त्रिभुज लेंगे और बच गया छोटा वाला समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज
बी में, ये 60 डिग्री नीम कोण है ना, तो समकोण त्रिभुज CAB में 60 डिग्री के लिए 60 डिग्री के लिए लंब, 60 डिग्री के सामने वाली भुजा AC है तो AC लंब होगा, यानी AC H मीटर है तो डायरेक्ट वैल्यू लिख देते हैं H मीटर। 60 डिग्री के लिए सामने वाला लंब और 90 डिग्री के सामने ये कर्ण होता है, तो इसका मतलब AB 60 डिग्री के लिए आधार हो गया। AB है X मीटर, तो X मीटर आधार हुआ। अब दिया हुआ है लंब और आधार, तो 10 में ही मान लेंगे, तो 10 60 डिग्री बराबर हो गया तुमको लंब बटा आधार, लंब हो गया H मीटर, आधार हो गया X मीटर, मीटर मीटर कट गया यानी हट गया। 10 60 का मान √3 बराबर H बटा X, इसीलिए तिरछा गुना करोगे तो X √3 बराबर X, तो X बराबर कितना, X बटा √3 होगा। तो दूसरा समीकरण आया X बराबर H बाय √3। अब इससे विशेष बात नहीं, इसका मान निकल गया कि नहीं निकल गया बोलो। जब ये समीकरण आ जाता है तो यह बच्चों का खेल हो गया, बच्चा को गुड़िया कहा जाता है, गुड़ियों का खेल, तो आंसर निकल गया। समीकरण 1 2 को बराबर करेंगे तो H √3 बराबर H बटा √3, √3 को गुना करेंगे 3 होगा, तो 3H बराबर कुछ छूट रहा है H √3 वही तो कहे -20 बराबर H बाय √3। अब तिरछा गुना नहीं होगा, इसको पीछे लाएंगे H √3 या प्लस रूट, ये वाला पीछे है तो -H बाय √3, इसको आगे कर दो तो -20 प्लस 20 √3 को इससे गुना करेंगे 3H होगा, भिन्न जो है ये H होगा 20 होगा न इतना, तो 3H में से 1H घट गया तो 2H बटा √3 बराबर 20, तिरछा गुना हो गया तो 2H बराबर 20 √3, इसीलिए H बराबर 20 √3 बटा 2, 2 दहन 20, H बराबर 10 √3 हुआ। H क्या मतलब, ये टीवी टावर का हाइट माने हैं, ये ऊंचाई निकल गया। H बराबर 10 √3, तो H मीटर माने हैं, तो ये मीटर हो गया 10 √3 मीटर। कहता है नदी की चौड़ाई निकालिए, तो इसको X माने हैं, तो समीकरण 2 में मान रख दो। X बराबर H बटा √3, H का मान हो गया 10 √3, ये √3 कट गया तो X बराबर 10, तो ये नदी की चौड़ाई कितना हो गया 10 मीटर, ऊंचाई हो गया 10 √3 मीटर, तो निकल गया आंसर। हिसाब को अच्छी तरह समझ गया ना, तो अब अगले पार्ट में